नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं। मिट्टियां राजस्थान की मृदा संबंधी टॉपिक है, तो करते हैं शुरू। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 का एक सर्वेक्षण है। उसके अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। कितना क्षेत्रफल राजस्थान का मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? कितना क्षेत्रफल मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? तो प्रतिशत में है, ध्यान रखना। ये 70%, 67%, 65% और 59%। कितना प्रतिशत क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 67% क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। लेकिन अगर यूं पूछे मरुस्थल में कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है, राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र, अपन 4 भागों में राजस्थान के भौतिक स्वरूप को बांटते हैं, उसमें मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना आता है? 61.11% आता है। अरावली का क्षेत्रफल कितना आता है? 9%। और पूर्वी मैदान का कितना प्रतिशत आता है? 23%। और हाड़ौती का क्षेत्र 6 कितना 89% पड़ता है, हाड़ौती का क्षेत्र। अगर इसमें यूं पूछ ले मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना, मरुस्थल का क्षेत्रफल, तो ये आप बताएंगे बाद में, कमेंट में बताएंगे कि मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है। मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल आपको बताना होगा। नेक्स्ट, बाद में मैं बताऊंगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो एक तो है मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको अपन बोलते हैं एरिडी सॉल्ट्स, और एक है एंटी सॉल्ट्स। तो ऑप्शन दिया है एरिडी सॉल्ट्स, अल्पी सॉल्ट्स। और ये एरिडी है, ये मरुस्थल की मिट्टी है। अल्पी सॉल्ट्स है, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अल्पी सॉल्ट्स है, ये इसका क्षेत्र है जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और भीलवाड़ा क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ वगैरह, ये क्षेत्र, इसमें अल्पी सॉल्ट्स पाई जाती है। और मरुस्थल में सर्वाधिक है वो एरिडी सॉल्ट्स है। और ये वर्टी सॉल्ट्स कहाँ पाई जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में, 4 जिले हाड़ौती क्षेत्र के हैं, वहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वर्टी सॉल्ट्स पाई जाती है। तो सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? तो एक तो है एरिडी सॉल्ट्स, एक है, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी, यह है कौन सी? एंटी सॉल्ट्स, एंटी सॉल्ट्स, यह है इसमें लिखा हुआ। तो एरिडी सॉल्ट्स और एंटी सॉल्ट्स, तो 2 नंबर ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, नहीं का ध्यान रखना। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लाल काली मिट्टी। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, अरावली की दक्षिणी ढलानों पर ये मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी, जिसमें मक्का की खेती की जाती है। तो ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र लाल काली मिट्टी, ये ठीक है इसमें। और अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी। और फिर है गंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी। और फिर है कोटा, झालावाड़ में काली मिट्टी। तो कौन सा इसमें गलत है वो बताना है। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, ये सही है। अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, ये भी सही है। और दोमट मिट्टी अलवर जयपुर, और इसको और क्या बोल सकता है? अल्पी सॉल्ट्स। और कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी, ये भी सही है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं है, इसकी जगह कौन सी है? भूरी रेतीली कच्छारी, भूरी रेतीली कच्छारी, भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी है। कौन से क्षेत्र में? उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन नंबर 1 है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट। ग्रेनाइट राजस्थान में कहाँ होता है? सर्वाधिक। ग्रेनाइट का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ? जालोर। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालोर को।
तो थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी भाग में यानी दक्षिणी राजस्थान में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल लोमी मिट्टी दक्षिणी राजस्थान में है, लेकिन यह ध्यान रखना वो किससे निर्मित है, तो ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से निर्मित है। फिर है दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी मतलब हाड़ौती का क्षेत्र बेसाल्ट लावा से यानी दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का जो लावा से निर्मित है उसका भाग है ये। बेसाल्ट लावा से, लावा के शरण यानी टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और फिर है दक्षिणी भाग राजस्थान का, वागड़ क्षेत्र, कांठल, दक्षिणी भाग राजस्थान का फॉस्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण। तो ये लाल मिट्टी का निर्माण किसके कारण हुआ है, तो ये गलत है। यहां लाल मिट्टी है लोह तत्व की अधिकता के कारण लाल मिट्टी, ये लाल रंग है मिट्टी का, इसमें ये नहीं है, ये गलत है। बाकी दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा, ये हाड़ौती क्षेत्र में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी बनी है, ये तो सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट शैलों से लाल मिट्टी, तो ये लाल मिट्टी है ना, इससे नहीं है। फॉस्फेटिक शैलों से निर्माण नहीं है। लाल मिट्टी, दक्षिणी राजस्थान की लाल मिट्टी का निर्माण, लाल लोमी मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से निर्मित हुआ है। दक्षिणी राजस्थान की लाल मिट्टी का प्रमुख कारण क्या है, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट शैलों के शरण से यानी उनके टूटने से ये दक्षिण राजस्थान की लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ये भी सही है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की शैलों से, ये कौन सी बलुई मिट्टी का निर्माण, ये भी सही है। तो गलत कथन कौन सा है, 4 नंबर। अपन का ऑप्शन राइट कौन सा है, तो गलत छांटना अपन को, तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कथन दिए, कथन और कारण है। कथन ए, राजस्थान में पाई जाने वाली शिरोजम मिट्टी, राजस्थान में पाई जाने वाली शिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। शिरोजम मिट्टी की उर्वरकता अपेक्षाकृत कम होती है, इसका कारण क्या है, कारण है शिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी है। यह शिरोजम मिट्टी उर्वरकता शक्ति कम है, इसका कारण बताया है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की क्या है, कमी है। तो दोनों सही है या गलत है, या पहला सही है या दूसरा, तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, व्याख्या भी सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या ये तो नहीं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं, मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, बन रहा है, उसका कारण नहीं है। अतिचारण, पशुओं की अत्यधिक चराई के कारण पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, ये कारण बताया जा रहा है। फिर है वनो उन्मूलन, वनो उन्मूलन का है वनों को नष्ट करना, वनों को नष्ट करेंगे तो मरुस्थल बढ़ेगा, ये भी कारण है, ये भी है। जनसंख्या का दबाव, अत्यधिक जनसंख्या दबाव के कारण शहर बढ़ते जा रहे हैं तो वनों को काटा जा रहा है, ये भी इसका कारण माना जा रहा है। तो ये 3 कारण तो है। और सौर ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन में वनों को कोई नुकसान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की, तो बताइए कौन से क्षेत्र से, सूरतगढ़ गंगानगर से। कितनी तारीख को, 19 फरवरी 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़ गंगानगर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है, क्यों, इसका कारण क्या है। ये अधिक आर्द्रताग्राही होती है, ये काले रंग की होती है, ये लावा से बनी होती, लावा से बनी तो होती है, रंग भी काला होता है, और ये पठारी भागों में पाई जाती है। बिल्कुल आ भी बात सही है, लेकिन कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों है, ये किससे बनी है, ये सारी बातें तो है, लेकिन आदर्श क्यों है, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त क्यों है, कि इसमें आर्द्रताग्राही अधिक होती है, यानी नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान, खारापन और क्षारीयता
की समस्या का समाधान। ऑप्शन नंबर 1 है कृषि, शुष्क कृषि एवं सिंचाई करना, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, फिर है वृक्षारोपण, फिर है समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करना। तो खारापन और क्षारीयता की समस्या से निपटने के लिए कौन सा इसमें तरीका अपनाना होगा? जिप्सम का प्रयोग करना होगा खेतों में। असत्य कथन छांटना है। असत्य, राजस्थान में अधिकांश भागों में बालू मिट्टी पाई जाती है। सही बात है, बालू मिट्टी पाई जाती है। बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेती है। वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता, होता है। राजस्थान की घग्गर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है। तो गलत कौन सा हो गया इसमें? ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती? इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती, तो कौन से जिलों में नहीं पाई जाती? तो 1 नंबर इंसेप्टिसोल्स का पूछा गया। 1 नंबर ऑप्शन है सिरोही, फिर है राजसमंद, भीलवाड़ा, लेकिन हाड़ौती में नहीं है। बूंदी में कौन सी मिट्टी है? हाड़ौती क्षेत्र के चारों जिलों में वर्टिसोल्स है, वर्टिसोल्स है, वर्टिसोल्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपन का? 4 नंबर। और सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, इसमें इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुई मृदा। तो बलुई मृदा मरुस्थलीय जिले चूज करेंगे, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। लाल, दक्षिणी राजस्थान के जिले चूज करने हैं। लाल मृदा में उदयपुर, डूंगरपुर। अभी बताया था, एक पीछे क्वेश्चन आया था, लाल मृदा बनी है किससे? लाल मृदा नीस, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट चट्टानों के शरण से बनी हुई लाल मृदा है। काली मिट्टी तो हाड़ौती का क्षेत्र चूज करेंगे, और कच्छारी मिट्टी तो टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर वगैरह ये जिले होंगे। तो 1 में 2, 1 में 2 नंबर ऑप्शन, बस 1 सही हो गया, और 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी? लेटराइट, काली, रेतीली, जलोढ़। तो कौन सी मिट्टी है कपास के लिए उपयुक्त? काली मिट्टी है हाड़ौती क्षेत्र में। और अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसके अनुसार वर्टिसोल्स है। इस काली मृदा को क्या कहा जाता है? वर्टिसोल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है ये ध्यान रखना। भूरी मृदा बनास नदी का बहाव क्षेत्र, मुख्य रूप से बनास नदी का बहाव क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भूरी मृदा पाई जाती है। लेकिन बनास नदी का बहाव क्षेत्र इस हिसाब से भूरी मृदा यहाँ इसमें पाली में नहीं है, इन जिलों में तो है, इन जिलों में तो है भूरी मृदा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पाली जिला। अल्पीसोल्स, राजस्थान में अल्पीसोल्स मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? अल्पीसोल्स कहाँ नहीं पाई जाती? तो अपन ने अभी अल्पीसोल्स का लिखा था, अल्पीसोल्स में लिखा था जयपुर में पाई जाती है, दौसा में पाई जाती है, और अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर, टोंक और भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो अल्पीसोल्स पाई जाती है। और अपन को पूछा गया नहीं पाई जाती अल्पीसोल्स, तो कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये हाड़ौती के जिले हैं। हाड़ौती जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स पाई जाती है। हाड़ौती के जिलों में वर्टिसोल्स पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, चारों जिलों में ये अल्पीसोल्स नहीं है, इन जिलों में अल्पीसोल्स है। इन चारों जिलों में कौन सी मृदा है? काली मिट्टी, जिसको कहते हैं अपन वर्टिसोल्स। कौन सी खेती के लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त है।
और जल ग्रहण क्षमता अधिक है, नमी धारण की क्षमता इसमें अधिक होती है। ये वर्टिसॉल्स है, तो इसमें चारों ऑप्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में मृदा में लवणीयता और क्षारीयता, लवणीयता और क्षारीयता की समस्या सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी कहाँ है राजस्थान में, यूं भी पूछ ले तो पाली जिले में है। तो कौन सा जिला हो जाएगा लवणीयता और क्षारीयता की समस्या से ग्रसित है, तो वो पाली जिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार खाली जगह दिशा में हो रहा है। तो ऑप्शन दो प्रकार के मिल सकते हैं। ऑप्शन या तो यूं मिलेगा, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पंजाब हरियाणा और दिल्ली की ओर मरुस्थल आगे बढ़ रहा है। मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। और या ये ऑप्शन नहीं हो तो यूं मिलेगा, ये पश्चिम से अरावली मरुस्थल को रोके हुए है, पश्चिम से पूर्व की ओर मरुस्थल आगे बढ़ रहा है। तो अरावली मरुस्थल को रोके हुए है और फिर भी मरुस्थलीकरण की जो परिस्थितियां हैं पैदा हो रही है जयपुर के आसपास क्षेत्रों में, जयपुर और इधर क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की परिस्थितियां पैदा हो रही है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या, अवनालिका अपर्दन चंबल नदी क्षेत्र में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपर्दन किसके द्वारा होता है, राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपर्दन किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। और पूरे राजस्थान में कहते हैं सर्वाधिक मिट्टी का अपर्दन वायु द्वारा होता है, दूसरे नंबर जल द्वारा होता है। तो जल द्वारा मिट्टी का अपर्दन कहां होता है, चंबल नदी क्षेत्र में, चंबल नदी क्षेत्र में। तो पूछा गया अवनालिका अपर्दन वही है, अवनालिका अपर्दन चंबल नदी कोटा के आसपास गहरे गोर्ज से गुजरती है और मिट्टी बहाकर ले जाती है। तो ये समस्या चंबल नदी क्षेत्र में है। तो उदयपुर, सिरोही और अलवर, इन जिलों में तो चंबल नदी बहती नहीं है। तो कौन सा जिला हो जाएगा, कोटा। चंबल नदी कितने राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, तो बताइए कौन कौन से जिले, प्रवेश कहां से करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। 6 जिलों में राजस्थान में चंबल नदी बहती है। नंबर 1 चित्तौड़गढ़, दूसरा चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, कोटा और बूंदी। बाद में आता है सवाई माधोपुर, कोटा सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है, सवाई माधोपुर। फिर आता है करौली, फिर आता है धौलपुर। हाँ, तो इन 6 जिलों में चंबल नदी बहती है। तो ये अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक इसमें कौन सा हो जाएगा, कोटा में। राजस्थान की मरुस्थलीकरण बालू का प्रमुख स्रोत में से क्या है, मरुस्थलीकरण की बालू मिट्टी है, इसका प्रमुख स्रोत ये किससे बनी है, कहां से आई है, तो ये बनास नदी द्वारा लाई गई। बनास नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती नहीं है, चंबल नदी इधर भी नहीं है, सतपुड़ा यहाँ है नहीं। तो प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव है, प्राचीन नदियों में बाढ़ की स्थिति आई, उसी के कारण ये मिट्टी जमी हुई है। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपन का, 1 नंबर। अम्लीय मिट्टी खाली जगह से सही कर सकते हैं। अम्लीय मिट्टी को किससे सही कर सकते हैं, तो अम्लीय मिट्टी देखो, मिट्टी में एक तो अपन जिप्सम डालते हैं, कौन सी समस्या के लिए, क्षारीय मिट्टी को सही करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम। और अम्लीय मिट्टी को सही करना है तो चूना का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट डे और क्वेश्चन करेंगे, और इन क्वेश्चनों में देखना कितने लेवल के क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, और सारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।